हमारी अधूरी कहानी। एक बार की बात है, माया नाम की एक लड़की थी। माया एक अंतर्मुखी लड़की थी जो हमेशा अपने आप में ही सिमटी रहती थी। एक दिन माया की मुलाकात आरव नाम के लड़के से हुई। आरव माया के विपरीत था। वह आउटगोइंग, आकर्षक, सेंस ऑफ ह्यूमर था जिसमें सभी को हंसाया। आरव माया की खामोशी से आकर्षित हो गया था और वह उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता था। माया पहले तो झिझक रही थी, लेकिन आरव की दृढ़ता रंग लाई और उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। उनका रिश्ता एक परी कथा जैसा था। वे लंबे सैर पर गए, अपने गहरे राज साझा किए और घंटों फोन पर बात करते रहे। माया ने आरव पर भरोसा करना शुरू कर दिया और खुद को उसके सामने इस तरह से खोलते हुए पाया जैसे उसने पहले कभी नहीं किया था। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालीन थी। आरव की एक्स गर्लफ्रेंड रिया माया से ईर्ष्या करती थी और उसके रिश्ते को बर्बाद करना चाहती थी। उसने माया के बारे में अफवाहें फैलाई और आरव को आश्वासन दिया कि माया उसे धोखा दे रही है। आरव ने झूठ पर विश्वास किया और माया से नाता तोड़ लिया। माया का दिल टूट गया। उसने आरव तक पहुंचने और सच्चाई समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। माया का दिल टूट गया, लेकिन उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया और आरव को भूलने की कोशिश करने लगी। हालांकि भाग्य की अन्य योजनाएं थी। एक दिन माया को आरव के सबसे अच्छे दोस्त रोहित का फोन आया। रोहित ने माया को बताया कि कार एक्सीडेंट में आरव कोमा में चला गया है। वह शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और पेड़ से टकरा गया। रोहित ने कहा कि आरव माया के बारे में पूछ रहा था और उससे मिलने के लिए भीख मांग रहा था। माया असमंजस में थी। वह अब भी आरव से प्यार करती थी, लेकिन उस पर विश्वास न करने के लिए वह आहत और नाराज थी। फिर भी माया ने आरव से मिलने का फैसला किया। जब माया अस्पताल पहुंची तो आरव की हालत देखकर हैरान हो गई। वह वेंटिलेटर से जुड़ा हुआ था और बेजान लग रहा था। माया को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति से वह इतना प्यार करती थी वह उसके सामने पड़ा था, मुश्किल जीवन से चिपका हुआ। माया आरव के बिस्तर के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे कि उसने उसे देखा। उसके हाथ साथ बिताए समय की यादों में उसके दिमाग में भर आई। वह महसूस किए बिना नहीं रह सकी कि उनकी कहानी अधूरी रह गई थी। माया को एहसास हुआ कि वह अब भी आरव से प्यार करती है और चीजों को ठीक करना चाहती है। दिन हफ्तों में बदल गए और आरव में सुधार की कोई संकेत नहीं दिखे। माया हर दिन उससे मिलने आती थी और वह देख सकती थी कि उसकी हालत उसके परिवार पर क्या कहर ढा रही थी। आरव की माँ, जिसने शुरुआत में ब्रेकअप के लिए माया को दोषी ठहराया था, अब वह उसे पसंद करने लगी थी और साथ देने के लिए उसकी ओर देख रही थी। एक दिन जब माया आरव के बिस्तर के पास बैठी थी, उसने देखा कि उसका हाथ मरोड़ रहा है। उसने नर्स को फोन किया, जिसने पुष्टि की कि आरव में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आरव पर इलाज का असर दिखना शुरू हो गया और उसकी स्थिति में काफी सुधार हुआ। आखिरकार आरव होश में आया। वह भ्रमित था और उसने समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। माया ने उसे सब कुछ समझाया और आरव यह जानकर चौंक गया कि उससे झूठ बोला गया था। उसने माया से माफी मांगी और उससे माफ कर देने की भीख मांगी। माया तो पहले झिझक रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आरव वास्तव में माफी चाहता है। उसने उसे माफ कर दिया और वे फिर से डेटिंग करने लगे। इस बार उनका प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत था और फिर उन्होंने घर वालों की मर्जी से शादी कर ली
और वह खुशी खुशी रहने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ आपसे नए दिन नई स्टोरी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।